हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ बुक का एक्सरसाइज 8 का इंट्रोडक्शन आज क्लास है। बीजगणित का अलजेब्रा। बीजगणित को क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। देखिए, बीजगणित की अवधारणा, बीजगणित होता क्या है, उसका काम क्या है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, बीजगणित का अवधारणा, गणित की वो शाखा जिसमें हम संख्याओं एवं संख्याओं की गणितीय संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, अंकगणित कहलाता है, मतलब अर्थमेटिक कहलाता है। देखिए, शाखा मतलब क्या होता है? ब्रांच। ब्रांच को में भी हम लोग क्या करते हैं? संख्याओं एवं संख्याओं का गणितीय, मतलब कि संख्या मतलब क्या होता है? नंबर्स को कैलकुलेट करने का काम कहाँ करते हैं? ब्रांच। हर जगह पे हम लोग गणित का प्रयोग करते हैं। संक्रियाओं मतलब क्या होता है? जोड़ने का काम करते हैं, कहीं घटाने का काम करते हैं, गुना भागा, इस सब का काम हम लोग करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बीज गणित कहते हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। देखिए, नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है चर। चर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? गणित में प्रयुक्त संकेतों या अक्षर संख्याएं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लिटरल नंबर, जिनका मान स्थिर नहीं रहता है। लिटरल नंबर का मान स्थिर रहता है, लिटरल नंबर का मान स्थिर कभी नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ए बी एक्स वाई कोमा एल कोमा एम कोमा एन कोमा इत्यादि इत्यादि। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया हुआ है ज्यामिति। ज्यामिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के नियम। ज्योमेट्री के नियम कितने होते हैं? ज्योमेट्री के नियम होते हैं 2। क्या क्या? वर्ग की परिमाप और आयत की परिमाप। देखिए, वर्ग होता क्या है? हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज की परिमाप पैरामीटर उसकी भुजाओं की लंबाई का योग होता है। लंबाई का योग मतलब मान लीजिए एक वर्ग है, मान लीजिए ये क्या है? मेरा एक वर्ग है, ये वर्ग है मेरा। ये वर्ग की चारों कोण, ये क्या है? मेरा चारों कोण मेरा एल 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 है। तो ये चारों कोणा का योग क्या होता है? मेरा चारों का लंबाई मेरा योग होता है। योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। वर्ग एक ऐसा बहुभुज है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। देखिए, ये चारों भुजाओं की लंबाई क्या है? हम लोगों का बराबर है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ग बोलते हैं। वर्ग बोलते हैं। अब बताइए, वर्ग की भुजाओं की लंबाई बराबर क्या होता है? तो चलिए हम लिखते हैं, वर्ग की भुजाओं की लंबाई बराबर क्या होता है? भुजाओं की लंबाई बराबर होता है एल होता है। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है वर्ग की परिमाप बराबर क्या होता है? तो हम लोग लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग की भुजाओं का योग। हम लोग को वर्ग का भुजाओं का योग कितना है? मान लीजिए चारों को एल एल, तो लिखेंगे एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल बराबर कितना एल है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? 4L। ये मेरा क्या है? फॉर्मूला है। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं आयत की परिमाप। देखिए, नेक्स्ट स्टेप हम समझते हैं आयत की परिमाप। आयत होता क्या है? आयत के आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। देखिए, आयत की आमने सामने की भुजाएं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। अब बताइए, बराबर होती है तो आयत की परिमाप बराबर क्या होता है? तो लिखेंगे हम लोग आयत की परिमाप बराबर क्या होता है? 2 ब्रैकेट एल प्लस पी होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है संख्याओं के योग की क्रम विनिमयता क्या होता है। चलिए उसके बारे में इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं।
किसी भी दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है। सही बात है। संख्याओं का यह गुण संख्याओं का योग का क्रम विनिमेयता कम्युनिटिविटी कहलाता है। देखिए योग मतलब क्या होता है? जोड़। हम लोग मान लीजिए किसी भी रूप से हम लोग जोड़ सकते हैं संख्याओं को क्रम विनिमेयता में, आगे पीछे भी करके जोड़ सकते हैं। क्रम विनिमेयता का अर्थ है क्रम बदलना। क्रम विनिमेयता का अर्थ क्या होता है? खाली वो क्रम बदलेगा। जोड़ेंगे तो फिर हम लोग को कितना आएगा? उतना ही आएगा जितना हम लोगों का आना चाहिए। चाहे इधर से जोड़िए चाहे उधर से जोड़िए, हम लोग को जोड़ने में कितना आएगा? जितना हम लोग को आना चाहिए आंसर उतना ही आएगा। केवल हम लोग को क्या बदलता है? केवल हम लोग को बदलता है तो क्रम बदलता है। पूर्ण संख्याओं का योग में संख्याओं का क्रम को बदलने पर उनके योग में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए फिर से बोल दिया, मान लीजिए हम लोग संख्याओं चेंज होगा लेकिन हम लोग क्रम बदल जाएगा, लेकिन हम लोग का योग में कोई परिवर्तन होगा? कोई भी परिवर्तन बिल्कुल ही नहीं होगा। चलिए जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं, मान लीजिए हम लोगों का है a प्लस बी बराबर b प्लस ए, भी तो लिख सकते हैं। अब मान लीजिए 5 प्लस 6 है बराबर 6 प्लस 5, भी तो लिख सकते हैं। हम लोग किसी भी प्रकार से जोड़ेंगे, इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे 5 और 6 कितना होता है? 11। इधर से जोड़ेंगे 6 और 5 कितना होता है? 11। ये खाली क्रम बदला लेकिन हम लोग का योग बदला है, योग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है, दो संख्याओं के गुणन की क्रम विनिमेयता। गुणन क्रम विनिमेयता मतलब क्या होता है? गुणन मतलब क्या होता है? गुणा करने में। पूर्ण संख्या के अध्ययन में हमने देखा है कि दो पूर्ण संख्याओं के गुणन में संख्याओं के क्रम बदलने से उनके गुणनफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए जैसे हम लोग योग में देखे थे कि हम लोग आगे पीछे करके जोड़ते हैं लेकिन वही नंबर को तो कोई भी परिवर्तन जोड़ने पे आता है? नहीं आता है। उसी प्रकार से हम लोग गुणा में भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल मान लेते हैं, 5 को 5 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा? 5 7 35। या फिर हम लोग 7 को गुना करेंगे 5 से तो भी हम लोगों का आंसर उतना ही आएगा, सेम आया। देखिए 35 भी यहाँ भी आया, यहाँ भी कितना आया हम लोग को? 35 आया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुणन क्रम विनिमेयता का नियम। अब चलिए लोग इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को दिया हुआ है पूर्ण संख्याओं का वितरण। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव नियम, उसका नियम पढ़ेंगे। देखिए संख्याओं का यह गुण योग पर गुणन के वितरण पे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ओवर एडिशन कहलाती है। मान लीजिए हम लोग नियम लेते हैं, इसका नियम क्या है? a गुना b प्लस सी बराबर क्या होता है? a गुना b प्लस a गुना सी। चलिए एक एग्जाम्पल में मान लेते हैं, एक जगह हम क्या रख लिए? 8 है गुना 20 प्लस 6 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? a का मान कितना है? 8। तो चलिए 8 गुना b का मान कितना है? 20। तो इसको 20 से गुना करेंगे, प्लस का प्लस, फिर a का मान कितना है? 8। 8 गुना करेंगे c से 6 से। चलिए गुना करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 8 दूनी 16, 0 का 0 उतर दिया, प्लस का प्लस, 8 छक 48। अब इसको क्या करेंगे? हम लोग जोड़ देंगे, 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 1 1 2, 208 मेरा क्या है? फाइनली हम लोगों का आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। हम लोग का स्टेप इतना ही है। आप लोगों का आज का इंट्रोडक्शन क्लास आप लोगों का पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।